हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किया तो 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं बच्चों, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है, तभी आप अपने एग्जाम में इस बार पास होंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न एक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। प्रश्न दो, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग p में संबंध लिखिए। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर डी, k इक्वल p²/2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I अल्फा। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m⁴। तो बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 108 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वोल्टेजमैन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.67 × 10⁻8 जूल/सेकंड × मीटर स्क्वायर × केल्विन की पावर 4। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना बच्चों 10⁻1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न चौथा है, एक वाक्य शब्द में पहला क्वेश्चन है, सेकंड दोलक क्या वर्तकाल का मान 2 सेकंड होता है। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र t इक्वल 2π√m/k होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो Δx बराबर λ/2π इंटू डेल्टा फाई। चौथा क्वेश्चन है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यक्षता अधिक होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा क्वेश्चन है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसके आंसर बगल में लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायु का प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात नहीं किया सकता है। तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। ये हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, इसमें केवल दूसरा होगा असत्य, बाकी सारे सत्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 6, ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। तो हो जाएगा बच्चों छठवें का आंसर। अगला प्रश्न सातवां है, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं
तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 7वां। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8वां, दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इसमें बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है, विराम में 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों, इसको सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे यम की वैल्यू 10 किलोग्राम, ए की वैल्यू जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। देन यहाँ पे एफ बराबर एम ए का फॉर्मूला लगाना है, 10 × 4 10 चौको 40 न्यूटन आ जाएगी इसका राइट आंसर। प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। एक साइड हमें हेडिंग डालना है सर्पी घर्षण, दूसरे साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। बेलन घर्षण लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है, सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है। वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए और जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। इसका आंसर आप लोग देखिए, यहाँ पे पहले सेकंड में चली गई दूरी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे S1 बराबर 14.9 मीटर आ जाएगा। दूसरे सेकंड में चली गई दूरी S2 बराबर आ जाएगा 19.6 मीटर। दूसरे सेकंड में चली गई दूरी निकालना है तो S सेकंड इक्वल S2 माइनस S1, 19.6 में 4.9 माइनस करेंगे 14.7 मीटर आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.023, बी नंबर है 34.70। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले का आंसर हो जाएगा 2, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है और दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिए, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखित एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए निकालना हमें बच्चों व्यंजक इसका, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले F बराबर एम ए, इसे मानेंगे समीकरण 1। गति का तीसरा समीकरण लगाना, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यस की वैल्यू निकल के आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। w बराबर एफ एस के सूत्र में रख देना है, एफ की जगह एम ए और यस की जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए से ए हो जाएगा कैंसिल, w बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के बराबर, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम लिखिए। इसका बच्चों आपको अथवा कर लेना है, एकदम आसान सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परिताप दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो इसका आंसर करना हमें पहला पॉइंट हो जाएगा, द्रव के ताप पर सामान्यतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अशुद्धियों की विलेयता पर, यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है, एक साइड अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर है, वंडर वाल समीकरण दिया गया, इसको हमें बीमी विधि से सिद्ध करना है, या फिर आप लोग इसका अथवा करा सकते हैं, अथवा भी आसान है। श्यान बल की सहायता से हमें स्टोक के नियम को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे इसका अथवा है 18 का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका आंसर अच्छे से याद कर लेना है। लास्ट में लिखेंगे यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर ये रहा हमारे सामने, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आपको अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लोगे बच्चों तो आपसे वैसे भी पूरा का पूरा याद हो जाएगा।
यहाँ पे आगे यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न 19 है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक गिरने में कितना समय लगेगा। चलिए लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 19 का आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ के कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक टी इक्वल 2π√L/g का निगमित कीजिए। मैं बताइए कि आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लीजिए बच्चों, इसका सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है एंड इसके बाद इसका व्यंजक कराना, हमें यहाँ पे चित्र बना लेना है आपको, और ये पूरा एज इट इज इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है। ये लीजिए बच्चों, दूसरे पेज पर भी है, इसका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे टी इक्वल 2π√L/g, यही आप सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।